Hello students, welcome to our channel Studyverse. So today we are again taking a question of JEE Advanced 2025 पेपर 2. आइए एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले. क्वेश्चन बिलोंग कर रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को. इसमें लिखा गया है An electrochemical cell is fueled by the combustion of butane at 1 bar and 298 Kelvin. Its cell potential is x upon f into 10 to the power 3 volts. That means ब्यूटेन के कंबशन को फ्यूल सेल में ये करवा रहे हैं और उसका जो सेल पोटेंशियल है उसको x अपॉन एफ इंटू 10 टू द पावर 3 की टर्म में दिखा है. यहाँ पे f को फैराडे कांस्टेंट बोला गया, बिल्कुल सही बात है. एंड हमें x का वैल्यू बताना है और उस x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशंस गिवन है एंड दोज इन्फॉर्मेशंस आर स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशंस एट 298 केल्विन. इसमें आपको CO2 का गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसमें H2O का गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है और ब्यूटेन का दिया हुआ है. तो बच्चों देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, अगर हमें सेल पोटेंशियल फाइंड करना है और क्योंकि कंडीशन स्टैंडर्ड हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एस ई नॉट. अब अगर हमें रिएक्शन का गिब्स एनर्जी चेंज फाइंड आउट मिल जाए, हम फाइंड आउट कर लें और एन हमें पता हो उस रिएक्शन का, तो हम ई नॉट वैल्यू निकाल सकते हैं. अब रिएक्शन कौन सी है? ब्यूटेन की कंबशन दी, ये है लिखा हुआ है. तो ब्यूटेन का कंबशन हमने सबसे पहले लिख दिया C4H10 प्लस O2. अब कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूसेस CO2 एंड H2. नाउ पहला काम, इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे. कार्बन यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 लग जाएगा CO2 के आगे. हाइड्रोजन का नंबर C4H10 में 10 है तो यहाँ पे 5 लग गया. अब राइट साइड में ऑक्सीजन के नंबर को गिन लें तो 4 इंटू 2 8 ऑक्सीजन एटम्स तो CO2 में है और 5 ऑक्सीजन एटम्स आर इन H2. इसी बहाने हम हाइड्रोकार्बन के कंबशन के रिएक्शंस को बैलेंस करना भी सीख रहे हैं. तो इसमें जो स्टेप्स होते हैं जिससे कि जल्दी बैलेंस होता है वो ये है. सबसे पहले आप कार्बन बैलेंस करेंगे, फिर आप हाइड्रोजन एंड देन फिर आप ऑक्सीजन को रिएक्टेंट साइड बैलेंस करेंगे. प्रोडक्ट साइड उसका नंबर काउंट कर लें. तो मैंने प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन एटम्स का नंबर काउंट कर लिया, 8 + 5 13 आ गया एंड दैट इज आई यहाँ पे 13/2 आ जाएगा. अब ये रिएक्शन का बैलेंस हो चुकी है तो इसके लिए यहाँ पे अपने को इसका जो डेल्टा जी है उसे फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स का जो पार्ट है उसको यूज करना है, जो कि ये है कि हम प्रोडक्ट साइड जो सब्सटेंसेस हैं उनके गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन को यूज करते हुए, तो दोनों का मैंने गिब्स एनर्जी फॉर्मेशन वैल्यू ले लिया H2O का और CO2 का, और कोफिशिएंट उनका 4 और 5 था तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये आ गया गिब्स एनर्जी डेटा ऑफ प्रोडक्ट साइड. माइनस कर देंगे इसमें से रिएक्टेंट का गिब्स एनर्जी डेटा. अब रिएक्टेंट में एक तो आपका ब्यूटेन का गिब्स एनर्जी लिया जाएगा, O2 का लेंगे, लेकिन जो भी एलिमेंट होते हैं अगर वो अपनी रेफरेंस स्टेट में हो तो उनके फॉर्मेशन के पैरामीटर्स जीरो होते हैं. फॉर्मेशन का एंथैल्पी हो गया या फॉर्मेशन का गिब्स एनर्जी हो गया, वो जीरो होता है. तो इसलिए O2 का गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे जीरो है. वो दिया हुआ भी नहीं था, वो इसीलिए नहीं दिया उन्होंने, राइट. तो बस ये इतना ही लिखना है अपने को. अब यहाँ पे CO2 के गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू है -394 प्लस H2O का गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन है 237 नेगेटिव में, और उसके बाद ब्यूटेन का गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन है -18. अब ये हमें सॉल्व करना है. तो 394 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. आइए, तो 394 इंटू 4, 4 इंटू 4 16, 1 36 एंड 1 7 3 1576. तो ये वैल्यू आ गई -1576 प्लस 237 इंटू 5 35, तो 3 15 3 8 1 1185 -1185. ये हो गया प्रोडक्ट साइड का कैलकुलेशन पार्ट, और ये माइनस माइनस प्लस 18 हो जाएगा. अब बच्चों हमने 1576 को 1185 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो मैं यही तो कर देता हूँ. 1 आ गया यहाँ पे, 6 आ गया यहाँ पे, 1 6 एंड 1 7, और ये 2761. तो ये आ गया माइनस का 2761 और प्लस का 18 है. तो इसमें से मैं 18 माइनस कर लेता हूँ. 4 2743. तो बच्चों ये आ गए -2743 किलो जूल. तो दिस इज द गिव्स एनर्जी चेंज ऑफ कंबशन रिएक्शन ऑफ ब्यूटेन. नाउ अब अगर हमें ई नोट फाइंड करना है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा इलेक्ट्रॉन्स जो इस रिएक्शन में एक्सचेंज हो रहे हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करना. जो एन यहाँ पे इस
इस इक्वेशन में लिखा गया है ये मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज इन वैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन है। तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इस रिएक्शन में एक्सचेंज हो रहे हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, सबसे सिंपल जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ ये है यहाँ पे कि आप ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर पे यहाँ ध्यान दें जो कि 0 है और यहाँ पे ऑक्सीजन पे चार्ज -2 और यहाँ पे कितना है -2। तो जरा सोचिए रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -2 हो रहा है। दैट मीन्स वन ऑक्सीजन एटम इज एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स 0 टू -2। नाउ अगर ये एक ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, बिल्कुल सही। तो उसमें अगर हम ऑक्सीजन एटम्स का नंबर देखें तो हमारे पास ऑक्सीजन एटम्स आ रहे हैं 13। 13/2 O2 मॉलिक्यूल्स हैं और हर मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, तो 13/2 इंटू 2 यानी 13 ऑक्सीजन एटम्स हो गए। तो बच्चों 13 ऑक्सीजन एटम्स 2 इलेक्ट्रॉन अगर हर एक एक्सेप्ट कर रहा है तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 26। इसका मतलब ऑक्सीजन को 26 इलेक्ट्रॉन्स इस रिएक्शन में एक्सेप्ट करना है। अब अगर उन्होंने 26 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हैं तो किसी दूसरे ने 26 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस भी किया होगा और वो कार्बन का है। अब ये हमने निकालना जरूरी नहीं है क्योंकि देखिए अगर गेन 26 का है तो डेफिनेटली लॉस भी 26 का होगा तभी तो बैलेंस है वो। तो बच्चों इस बहुत सिंपल तरीके से क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा इजीली हमें यहाँ दिख रहा था, हमने एन निकाल लिया एंड दैट एन इज 26। तो एक बार हमारा एन आ गया और डेल्टा जी नोट आ गया तो हम ई नोट के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास क्या था, डेल्टा जी नोट इज इक्वल्स टू माइनस एन एस ई नोट। तो यहाँ से ई नोट आ जाएगा डेल्टा जी नोट अपॉन माइनस एन एस, वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो गया -2743 इंटू 10⁻³ किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करने के लिए। डिनोमिनेटर में 26 और एफ को एफ ही रहने दिया क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर जो उन्होंने सेल पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया वो ऐसे किया हुआ है x/f 10⁻³ तो हम चाह रहे हैं कि इसको इसी वे में रिप्रेजेंट करके हम x के लिए इसको सॉल्व कर लें। तो अब बताइए ये जो वैल्यू हमने सॉल्व करी है इसको उन्होंने क्या दिया x/f इंटू 10⁻³ और हमारे पास कितना आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल होके 2743 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 26 इंटू एफ। नाउ फेराडे से फेराडे कैंसिल, 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल और यहां से जब आप 2743 को 26 से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट टाइम 1 हो गया, फिर उसके बाद 0 और फिर 5, तो 105.5 आ जाएगा। यह हमारे पास इस x का वैल्यू आ गया। तो इस तरह से बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर एक तो थर्मोडायनेमिक्स का कुछ पार्ट इन्वॉल्व हुआ है, थोड़ा सा इसमें रेडॉक्स इन्वॉल्व हुआ है क्योंकि हमें ऑक्सीडेशन नंबर का आइडिया होगा तभी हम इलेक्ट्रॉन्स का जो एक्सचेंज हो रहा है रिएक्शन में वो फाइंड आउट कर पाएंगे। और फिर उसके बाद जो हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिक पार्ट है, डेल्टा जी और ई के बीच का रिलेशन वो आना चाहिए। तो एक तरह से काफ़ी सारे कंसेप्ट्स को मिक्स करके क्वेश्चन बना है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समझें इसको और इस तरह के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करें। थैंक यू।